अब हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 132 जो कि आईपीसी की धारा 353 के समरूप है, बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। बीएनएस की धारा 132, आईपीसी की धारा 353, लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयप्रत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, क्या कह रही धारा, लोक सेवक के लिए। यह धारा उस स्थिति में लागू होती है जब लोक सेवक विधि द्वारा अधिरोपित कर्तव्य के अंतर्गत कार्य कर रहा हो, परंतु अपने पदाभास में सद्भावना पूर्वक कार्य करने के दौरान उसके विरुद्ध प्रयुक्त बल प्रयोग या हमले में इस धारा के उपबंध लागू नहीं होंगे। यदि लोक सेवक किसी अवैध आदेश के अंतर्गत कार्य कर रहा हो तो यह धारा लागू नहीं होगी, भले ही उसे इस अवैधता का ज्ञान न हो। ऐसे लोक सेवक के प्रति जो विधि द्वारा अधिरोपित कर्तव्य के अंतर्गत कार्य कर रहा है, हमला या बल प्रयोग किए जाने की दशा में इस धारा के अंतर्गत किसी लोक सेवक पर हमला किया गया होना चाहिए या आपराधिक बल का प्रयोग किया गया होना चाहिए। ऐसा उसके लोक सेवक होने के नाते कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन से निवारित करने या भयप्रत करने या उस निर्वहन में की गई या की जाने के लिए प्रयत्नित या प्रयत्न की गई किसी बात के परिणामता किया गया होना चाहिए। यदि विधि द्वारा अधिरोपित कर्तव्य वहन के दौरान लोक सेवक पर हुए हमले या बल के प्रयोग परिणाम स्वरूप उपपत्ति कार्य की जाती है तो वहां पर दूसरे उपबंध लागू होंगे। आईपीसी की धारा 332 और 333 के तहत उपबंध लागू होंगे। लोक सेवक के नाते या उसके अपने कर्तव्य का निष्पादन कर रहा हो। इस धारा के लागू होने के लिए कर्तव्य के निष्पादन की वैधता, लेगलिटी ऑफ एक्सक्यूशन ऑफ ड्यूटी अनिवार्य है। जहां एक ग्राम अधिकारी ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के प्रतिकूल एक विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने का प्रयत्न किया और इस प्रकार उसने अपने कर्तव्य के निर्वहन में कार्य नहीं किया, उसके कार्यों के विरुद्ध प्रतिरोध इस धारा के अधीन दंडनीय नहीं है। एएन राय बनाम राज्य में जहां किसी स्कूल के एक शिक्षक का उस स्कूल के प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कोई पूर्व मनमुटाव था जिसके कारण शिक्षक ने पटरी से उसको पीटा और यह घटना उसके कर्तव्य के निर्वहन के दौरान नहीं थी, यह धारा लागू नहीं होगी। परंतु चूंकि प्रधानाध्यापक के दाहिने कंधे के जोड़ में अस्थि विस्थापन कार्य हुई, अतः अभियुक्त को 325 आईपीसी के अधीन दोषी माना गया घोरोपति के लिए। परंतु जहां एक कांस्टेबल जो चाहे अपने लोक सेवक होने के नाते उस समय ड्यूटी पर ना भी हो तो उस अपराधी को गिरफ्तार करता है जिसने चाकू से क्षति कारित की थी और इस प्रक्रिया में उस पर हमला कर दिया जाता है, उन परिस्थितियों में यह धारा लागू होती है। क्या कह रहे हैं, जहां एक कांस्टेबल यानी एक पुलिस अधिकारी जो चाहे अपने लोक सेवक होने के नाते उस समय ड्यूटी पर ना भी हो उस अपराधी को गिरफ्तार करता है जिसने चाकू से क्षति कारित की थी और इस प्रक्रिया में उस पर हमला कर दिया जाता है, तो उन परिस्थितियों में यह धारा लागू होगी। चंद्रिका साहू बनाम राज्य के मामले में सहायक अधीक्षक वाणिज्य करने एक दुकान की आकस्मिक जांच के दौरान दुकान के बही खाते निरीक्षण हेतु उठा लिए, परंतु दुकान मालिक ने सहायक अधीक्षक से इन पुस्तकों को छीन लिया। उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि अभियुक्त धारा 353 बीएनएस की धारा 132 के अपराध का दोषी था, क्योंकि सहायक अधीक्षक को राज्य विक्रीकर अधिनियम के अंतर्गत आकस्मिक जांच के दौरान बही खाते तथा लेखा पुस्तकों के निरीक्षण का अधिकार प्राप्त था। लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयप्रत करना। पी रामाराव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में पुलिस सब इंस्पेक्टर ने अभियुक्त को कार रोकने के लिए कहा। अभियुक्त ने कार रोकने का ढोंग मारते हुए कार की गति एकदम बढ़ा दी और इस प्रक्रिया में कार मोटरसाइकिल के मडगार्ड से टकराई जिस पर कि उक्त सब इंस्पेक्टर बैठा हुआ था। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि उक्त तथ्यों के आधार पर लोक सेवक के विरुद्ध हमले या आपराधिक बल प्रयोग का मामला नहीं बनता और न यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त ने लोक सेवक के अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयप्रत किया। बीएस नारायण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 353 के अंतर्गत सिद्ध दोष किया, परंतु घटना के बाद लंबा समय बीत चुका होने के कारण तथा अभियुक्त की नौकरी चले जाने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय ने उसे परिवीक्षा अधिनियम 1958 के अंतर्गत परिवीक्षा पर छोड़ा जाना न्यायोचित समझा। दुर्गाचरण नाइक बनाम उड़ीसा राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 186 तथा 353 में अंतर स्पष्ट करते हुए कहा कि दोनों धाराओं के तत्व एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न हैं। आईपीसी की धारा 186 उस स्थिति में लागू होती है जहां अभियुक्त ने किसी लोक सेवक के कर्तव्य पालन में स्वेच्छा बाधा पहुंचाई हो, परंतु
आईपीसी की धारा 353 लागू होने के लिए लोक सेवक के विरुद्ध आपराधिक बल प्रयोग किया गया हो। इसके अतिरिक्त धारा 353 के अंतर्गत कारित अपराध संज्ञेय होता है, जबकि धारा 186 का अपराध असंज्ञेय है। इस बात में अभियुक्तों ने उनके पिता द्वारा डिक्री के निष्पादन हेतु पुलिस पार्टी के साथ आए तमिलकर्ता से ऋण वसूली तथा धन वापस लेने के प्रयास में पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया, जो आदेश की तामीली कराने के बाद नाव द्वारा वापस लौट रहे थे। अभियुक्तों ने धन की वापसी की मांग की, जिसे वापस करने से परिवादियों ने इंकार कर दिया। अभियुक्तों को धारा 353 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया। क्या किया गया? दोषी ठहराया गया। तो बीएनएस की धारा 132 और आईपीसी की धारा 353 जो लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयभीत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, उसको सजा 2 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा।